बहू? माँ जी मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा है, बहुत ही डरावना। माँ जी वो गौरा मासी, कहीं वो विद्या के बच्चे को। नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है माँ जी, बहुत डर लग रहा है मुझे। गोपी बहू, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा और विद्या को लेकर तुम चिंतित हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक विश्वास भी है कि कुछ गलत नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब भी मैं मीरा और विद्या को देखती हूँ ना, तो मुझे विद्या में तुम्हारी और मीरा में राशि की छवि दिखती है। विद्या हमेशा सच का साथ देती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। न अन्याय करती है, न सहती है। हमारी विद्या दिखने में छोटी है, थोड़ी कमजोर सी लगती है, पर उसका कलेजा लोहे की तरह मजबूत है। अंदर आओ, दिख रहा? तुमने कुछ खाया? मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये दूध और सूखा मेवा लेके आया हूं, जो तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बेटा ये ले। मैं जानता हूं कि तुम हम लोगों से नाराज हो, और तुम्हारा नाराज होना एकदम जायज है, क्योंकि मैंने, बा ने, दुर्गा ने, श्रवण ने, हम सब ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। लेकिन अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा ससुर नहीं, एक लाचार बाप बैठा है। एक बार, सिर्फ एक बार इस पूरे मामले को मेरे नजरिए से भी देख लेना, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, मंजूर है मुझे। बेटा, मेरी बेटी नैया उन बदकिस्मत बच्चों में से है जिनको बहुत जल्दी सब कुछ मिल भी गया और बहुत जल्दी सब कुछ छीन भी गया। देवांग कुमार के जाने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी नरक से भी बदतर बन गई। कई सालों से वो एक अंधेरी काल कोठरी में कैदी की तरह जी रही है। उसकी इस अंधेरी जिंदगी को तुम रोशन कर सकती हो बेटा। तुम जिस बच्चे को जन्म देकर एक नया जीवन देने वाली हो, वो बच्चा मेरी मैया को भी एक नया जीवन दे सकता है। बेटा, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ा बलिदान मांग रहा हूं, लेकिन बेटा तुम्हारी और श्रवण की भी उम्र ही क्या है। अम्बे माँ का आशीर्वाद रहा तो कुछ सालों बाद तुम्हें फिर से मां बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन मेरी नैया के पास तो और कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए एक बार तुम मेरे नजरिए से सोच लो। How dare you? अरे मीरा, मैं तो Shut up! दी! दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ, क्या ये लीजिए और अब अपना दिल जीत कर यहाँ रखिए। क्या? हाँ, इधर होता है दिल, चीरिए और इधर रखिए। क्या बकवास कर रही है? दिल काट कर नहीं रख सकते और विद्या से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना बच्चा किसी और को दे दे। अब मीरा की बात करें
तो मीरा तूफान है, तूफान। एक बार जो ठान लेती है ना, उसे पाकर ही रहती है। साम दाम दंड भेद किसी भी रीत को अपना कर अपनी इच्छा पूर्ण करेगी। यदि मीरा ने ये ठान लिया है कि वो विद्या और उसकी होने वाली संतान की रक्षा करेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत विद्या को अपनी संतान से अलग नहीं कर पाएगी। काश माँ जी आप जो कह रही हैं वैसा ही हो, पर मुझे डर बस उस गौरा मासी का है। वो कुछ भी कर सकती है। नहीं गोपी, वो हम अशुभ बातें नहीं करेंगे। गौरा आज तक हमारी मीरा के सामने जीत नहीं पाई है और आगे भी कभी नहीं जीत पाएगी। हमारी मीरा एक अकेली काफी है उसके पूरे परिवार के लिए। जब तक मीरा है हमारी विद्या के साथ, कोई उसका बाल भी नहीं बांका कर सकता है। एक इंसान अपने दिल के बिना जैसे नहीं रह सकता ना, उसी तरह एक माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। धर्म जी, बच्चा उसकी माँ के लिए जिगर का टुकड़ा होता है, और आपने कितनी आसानी से कह दी। इतनी सी भी शर्म नहीं आती आपको? मैं तो बस यूं ही। मैं तो बस क्या, बहुत हो गया। अब अगली बार आपने विद्या को कन्विंस करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी की अभी रूम से बाहर जाइए। मेरी बात सुन तू। मैं कोई बात नहीं सुन रही, आप जाइए। मीरा मेरी जाइए यहाँ से। बात सुन तू। जाइए धर्म जी। तू समझती क्या है अपने आप को? घर के मालिक को इस तरह धक्का देके बाहर निकाल रही है तू शर्म नहीं आती? बात शांत हो जाओ। मने केम कैसे शांत थवा? इसको बोल, दादागिरी दिखा रही है। करूंगी दादागिरी। अगर कोई भी मेरी बहन के पास आने की कोशिश करेगा, मैं दादागिरी करूंगी। सुना आप दोनों ने? गौरा सूर्यवंशी को दादागिरी दिखाएगी, मुझे धमकाएगी, और तुम्हें क्या लगता है गौरा चुप बैठेगी? बहुत देखे तेरे जैसे गरजने वाले बादल, जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। बाजी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आप इस कमरे से अभी के अभी बाहर चले जाइए, वरना वरना क्या? क्या वरना अरे क्या? बा, ये तो बच्ची है, आप तो समझो। बच्ची? ये बच्ची नहीं है, ये लुच्ची है, जो तेरी माँ की माँ बनने की कोशिश कर रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय का पहिया उल्टा हो गया हो। तुम्हें याद है गोपी, वो विद्या अपने ससुराल में रहना चाहती थी ताकि वो अपनी मीरा दी की रक्षा कर सके, उसका ध्यान रख सके। उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी, और आज हमारी मीरा विद्या के साथ है, उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। रही बात गौरा और उसके 3 समधनों की, यदि वो शेर है, हमारी मीरा सवा शेर। अरे तेरा भैया सटक गया है, फेंक तलवार को। अभी की अभी दोनों की दोनों बाहर जाओ। अरे ये क्या कर रही है? निकालिए। क्या करी तो? विद्या, दी छोड़ा। निकालिए। दी। साथ निभाना साथिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।